तो वेलकम फिर से आप सभी को केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आयोपेक नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे और हमने पिछले वीडियो में आप टू 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था नेमिंग करने का, है ना, आयोपेक नेमिंग। तो हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए, क्योंकि जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कंसेप्ट जो होगा उतना ज़्यादा हमें ईजी होगा और हम गलतियाँ कम करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है CH2, थोड़ा रुको, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर से यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, नाउ आपको इस वाले कंपाउंड का नाम बताना है, आयोपेक नाम, है ना। आयोपेक से नेमिंग करना है आपको। कैसे करेंगे, रूल सबको पता ही है। नेम आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने चेन को चूज़ करेंगे। कौन सा चेन चूज़ करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो सारे के सारे। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ एज ए लॉन्गेस्ट चेन। आप चाहे तो ऐसे भी चूज़ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी लॉन्गेस्ट बनेगा। ओके, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है। तुम वैसे भी ले सकते हो, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें कितने सारे कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो जिस तरफ से जाने के बाद आपको डबल बॉन्ड पहले मिलेगा वहाँ से आपको जल्दी करना है। सो देखो, अगर मैं काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, है ना। तो यहाँ से मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, अब सबसे पहले क्या नाम देना पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? एक मिथाइल है और एक इथाइल है ना। तो सबसे पहले इथाइल को लेना पड़ेगा बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट में इथाइल आता है ना। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 4 नंबर पे क्या है? इथाइल। 4 नंबर पे इथाइल है और 3 नंबर पे मिथाइल है। गॉट इट। अब पेरेंट चेन क्या है, मतलब कितने कार्बन है? 6 है, तो 6 के लिए क्या रूट वर्ड होता है? हेक्स। फिर डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, फिर 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है और कहीं भी डबल बॉन्ड है नहीं है, तो 1,3 हाइपन डाइन। अब जब डाई आ चुका है तो यहाँ पर एक ए लग जाएगा, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सा 1,3 डाइन। समझ में आ गया? क्लियर है? इजी था, इजी था, ठीक। घबराना नहीं है, देखकर घबराना नहीं है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। ओके, तो आई होप ये वाला आपको कोई प्रॉब्लम देगा नहीं। ये वाला क्वेश्चन दिया नहीं होगा, आपने किया होगा, आई होप सो, एकदम अच्छे से किया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। अगर होता भी है कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मौका है, अपने आप को सुधार लो, बिकॉज प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस के बिना आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सो प्रैक्टिस करो और जितना हो सके अपने डाउट्स को प्रैक्टिस के वक्त ही क्लियर आउट करने की कोशिश करो। ओके, कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ उसको पॉइंट आउट करो, ठीक है। अगर तुम सब्स्टिट्यूएंट्स को ढूंढने में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर फंक्शनल ग्रुप को पहचानने में आपका तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको आपको सुधारना है कि हाँ भाई, मुझे फंक्शनल ग्रुप्स को अच्छे से याद करना है, दिमाग में रखना है कि हाँ ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो बहुत बातें हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17,
देखते हैं ये कैसा है, क्या आपको करने में आता है कि मतलब क्या आप कर पाओगे ये। आई होप से कर पाओगे, तो देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये हो ईजी है। हो गया। बस आपको इस वाले कॉम्पाउंड का नाम बताना है क्या होगा। ओके, बताओ बताओ क्या हो सकता है इसका नाम। तो सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन चुना, उसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सबको आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो बताओ कौन सा चेन चूज़ किया तुमने क्या होगा। मैंने तो ये चूज़ किया भाई, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। ओके, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और ये भी ध्यान रखा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मौजूद हैं, ठीक है। ओके, तो यह हमारा पेरेंट चेन है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, तो गौर से देखो। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो मुझे नंबर 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मुझे नंबर 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो जो पहले मिलेगा, जहाँ पर पहले मिलेगा वहाँ से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे पहला मिल रहा है, 1 नंबर पे बॉन्ड मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर? आई होप नहीं है। नंबरिंग स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको मार्क करना है, नेमिंग करना है। तो देख सकते हो 3 नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे मिथाइल है। सो 3,4 क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, क्लियर है। फिर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 है, तो 5 के लिए क्या यूज़ होता है, पेंट। ओके, फिर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। अच्छा, आप बोलोगे भाई कि डबल बॉन्ड को ही हम पहले क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज डबल बॉन्ड मतलब क्या है, ई एन ई। तो ई क्या है, पहले आता है। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं वाई एन ई। तो वाई और ई में कौन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, ऑब्वियसली ई आता है, इसलिए हम डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड कहाँ पर है, डबल बॉन्ड है 3 नंबर पे। सो 3 आपको इन लिखना है, फिर हाइपन देकर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 नंबर पे है, 1 में आइन लिखना है। अब देखो फिर से मैंने बोला था प्राइमरी सफिक्स में, अच्छा प्राइमरी सफिक्स नहीं, अगर यहाँ पर ई है और यहाँ पर आई ओ वाई ए ओ आ जाता है, तब आपको ये वाला ई कैंसिल आउट करना पड़ता है ना। तो आपको ये वाला ई कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ओके, पहले भी हमने ऐसा किया था, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको भी। तो इसको कैंसिल करने के बाद इसका जो नाम बनेगा वो होगा 3,4 डाई मिथाइल पेंट 3 in 1 आइन। क्लियर हुआ? ऐसा हमने पहले भी किया था, आई होप सो, हाँ आपको याद होगा। मैं दिखाता हूँ, रुको। ये देखो यहाँ पर भी हुआ था, पेंट 1 इन, इसके बाद 4 आइन आया था, तो वाई की वजह से ये वाला ई एलिमिनेट करना पड़ा हमें। क्लियर है? ओके, तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आई होप अभी आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। अब हम कुछ नए तरीके का स्ट्रक्चरल यू कैन से एक फार्मूला देख सकते हैं। जो फार्मूला है, मतलब आप इस फार्मूला का यूज़ करके भी आप कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? देखो हमने क्या क्या सीखा था, हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में देखा था। स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे होता था स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। हाँ, और कॉन्डेंस्ड फार्मूला क्या था, कॉन्डेंस्ड फार्मूला था या तो CH3 या फिर डायरेक्ट C2H6, ठीक है, ये दोनों कंडेंस फार्मूला है। और फिर हमने देखा था EDS स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया था। सिंपल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, ऐसे करके हो गया, फिर सर्कल कर दिया था। है ना, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। अब हम जो बात करेंगे वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कैसा, क्या है भाई, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुनो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर
ये भी इसका मदद से भी आप क्या कर सकते हो, इसका मदद लेकर भी आप कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब ये दिखने में कैसा है भाई? ये दिखने में कुछ अजीब नहीं है, थोड़ा सा बस स्टिक्स है इसमें। ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ब्यूटेन मान लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने लिखा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा डंडे से, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया अपना ब्यूटेन। अब बोलोगे भाई ये क्या है भाई, ये कोई ट्रेडिंग वेडिंग चल रहा है क्या, जो शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं वैसा है क्या? नहीं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डंडे हैं ये क्या मीन करते हैं। देखो, ये जो आपको स्टिक्स देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन के जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब क्या, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं उसमें आपको कार्बन मिलेगा, उसमें कार्बन मिलेगा आपको। मतलब ये जो डॉट्स हैं, मतलब जो ये रेड डॉट्स हैं, ये कार्बन को मीन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अब कार्बन है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड में है, ठीक है। तो और कितने बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन, ये और 3 बॉन्ड बनाएगा, तो CH3। क्लियर। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना या इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस 2 बॉन्ड बना रहा है, तो और वो कितना बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड बनाएगा, तो CH2। इसके बाद इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड, तो CH2 फिर से। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया और कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, तो CH3, ठीक है। और अगर तुम इसको थोड़ा सा एक साथ लिखोगे तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, C4। और कितने हाइड्रोजन है, 5 5 10, C4H10। अब C4H10 किसका फॉर्मूला बता सकते हो? हाँ जी, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब तुम ब्यूटेन को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डंडे के हिसाब से। तुमको कुछ करना नहीं, बस ऐसे ड्रॉ कर दो, ये ब्यूटेन हो गया। तुमको कार्बन दिखाना नहीं पड़ता कि कार्बन भाई साहब यहाँ पर है, हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ पर है, दिखाना नहीं पड़ता। तुम डायरेक्ट इसको ऐसे कर दो, तुमको कार्बन समझ में आ जाएगा कि ये कार्बन है, ठीक है। मतलब तुमको कार्बन भी दिखाना नहीं पड़ता, कार्बन दिखाना नहीं पड़ता, हाइड्रोजन भी दिखाना नहीं पड़ता, सिर्फ बॉन्ड्स दिखाना पड़ता है। ये जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड मीन करता है। अगर मैं यहाँ पर 2 डंडे दूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 स्टिक्स दे दूँ मतलब डबल बॉन्ड, अगर मैं 3 दे दूँ तो ट्रिपल बॉन्ड, बस इतना ही है। क्लियर है? तो ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे बॉन्ड लाइन मतलब बॉन्डेज, जो जितने भी बॉन्ड्स हैं वो हम लाइन के माध्यम से या फिर लाइन के हेल्प से शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ब्यूटेन को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो ऐसे करके लिखा था भाई, बहुत ऐसे करके, है ना, ऐसे, फिर इतना करके देते जाओ, हाइड्रोजन देते जाओ, ठीक है। बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, है ना। अब इसको तुम ऐसे ऐसे करके हो गया आपका ब्यूटेन, है ना। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। आइए देखो, प्रैक्टिस करवाऊंगा तो चिंता मत करो, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। अगर बॉन्ड लाइन सिर्फ दे दिया जाए तो आपको उसका नेमिंग कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। अभी देखो, प्रैक्टिस करवाता हूँ, देखो। तो थोड़ा सा यहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं, ओके। प्रैक्टिस, ठीक है। नंबर 1, सपोज मैंने दिया कुछ ऐसा, ठीक है।
आपको इसको नेमिंग मतलब आपको इसका आईयूपीएक नेमिंग करना है, कैसे करोगे? हाउ विल यू डू इट? इसको करने के लिए सेम रूल्स हैं। लॉन्गेस्ट चेन चुनो, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन चुनो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, आए, है ना। और फिर बाकी का सब कुछ रूल सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इस डबल बॉन्ड को भी लेना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को लेकर मैं लॉन्गेस्ट चेन चुनूँगा, ये वाला ऐसे करके, ठीक है। ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा। थोड़ा वेट, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ओके। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी एक मैटर है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे तुमको डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर तुम वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4, तब भी तुमको क्या मिल रहा है? यहाँ से डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। अब तुम डिसाइड कैसे करोगे? अब देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो है ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब बोलोगे भाई ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, क्या ही है सब्स्टिट्यूएंट? ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये CH3 है। कैसे पता चला? अच्छा तुमको समझाता हूँ। देखो, अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को ऐसे लिखूँ तो यहाँ पर एक कार्बन होना चाहिए, इसके बाद डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, ऐसे करके यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, ओके। अब कार्बन सबको लिख लिया। अब हाइड्रोजन की बारी। यहाँ पर एक बॉन्ड है तो बाकी के 3 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो बाकी के 3 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर 3 बॉन्ड है सिर्फ एक H आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड है और यहाँ पर CH3 एक बॉन्ड है, ओके। अच्छा यहाँ पर CH होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, हाँ ठीक है, C होगा। अब गौर से देखो, हाँ, तो हमने कौन सा चूज़ किया था? हमने अपना मेन चेन इसको चूज़ किया था, है ना। तो काउंटिंग जो होगा, काउंटिंग में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले आता है, ठीक है। कौन सा मतलब बॉन्ड कहाँ से काउंटिंग करने के बाद बॉन्ड सबसे पहले आता है ना। तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तब भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है। यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तब भी सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अभी कहाँ से करें? अब देखो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट भी है CH3 मिथाइल, तो आपको इसको भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। आपको वहाँ से काउंटिंग करना पड़ेगा जहाँ से जाने के बाद आपको ये मिथाइल सबसे पहले मिलता है। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, तो मुझे 3 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है। तो पहले कहाँ पर मिल रहा है? पहले मुझे मतलब सबसे पहले मुझे यहाँ से मिल रहा है अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो, ओके। तो आपको प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने देखा होगा, अच्छा प्रायोरिटी नहीं, सॉरी, आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को तवज्जो देना है, बिकॉज ये रूल में लिखा है। आपको मैं बता देता हूँ, देखो रूल कहाँ हो गया। देखो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले आपको तवज्जो देना है फंक्शनल ग्रुप को, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। आप बोलोगे भाई अभी तो आपने दिखाया था प्रायोरिटी ऑर्डर, उसमें तो फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये कब लागू होता है? ये प्रायोरिटी ऑर्डर तब लागू होता है जब दोनों तरफ या तो एक तरफ सपोज ऐसा एक कार्बन का चेन है, ठीक है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सपोज एक फंक्शनल ग्रुप है कोई सा भी, ठीक है। अब तुम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? बिकॉज तुम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तब भी तुमको 1 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तब भी तुमको 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तब तुम कैसे सिलेक्ट करोगे कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करना है? तब तुमको फंक्शनल ग्रुप को तवज्जो देना है, बिकॉज प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। और अगर अभी जैसे अभी का केस है, उसमें क्या था, हाँ, उसमें तुमको नंबर 2 पे सबसे पहले
एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, तो तुमको यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करना है, बिकॉज नंबरिंग के वक्त तुमको देखना पड़ेगा ऐसे। ओके, नंबरिंग के वक्त तुमको फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा तवज्जो देना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और प्रायोरिटी ऑर्डर कब देना है? जब दोनों तरफ बराबर चीज़ें हो। ओके, तब आपको इसको तवज्जो देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो भाई, ठीक है। पहले प्रॉब्लम होगा, इसके बाद ठीक हो जाएगा। तो काउंटिंग में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4। अब सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम देना पड़ेगा। ये क्या है? मिथाइल है ना। आपको देख के समझ आना कि ये मिथाइल है, ठीक है। ओके, तो ये मिथाइल हो गया। तो सबसे पहले मिथाइल कहाँ पर है? 2 नंबर पे मिथाइल है, ठीक है। इसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, मतलब ब्यूट। इसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 नंबर पे, 2, इसके बाद इन, ठीक है। सो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्लियर हो गया? और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा और भी क्लियर होगा। देखो नंबर 2 को देखो। नंबर 2 सपोज मैंने दिया कुछ ऐसा, अब आपको बताना है कि इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है। तो तुम लॉन्गेस्ट चेन कौन सा चुनोगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको चुनना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन ये वाला, बिकॉज हमें डबल बॉन्ड भी रखना पड़ेगा अपने टीम में, अपने चेन में, नो मैटर कि वो चेन शॉर्टेस्ट हो जाए, ठीक है। रूल कहता है ये, अगर लॉन्गेस्ट बनता है तो भाई बहुत बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। और अगर शॉर्टेस्ट भी बनता है लेकिन उस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तब चलेगा। रूल नंबर 3 कहता है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? अभी देखो यहाँ पर फिर से लगेगा, देखो कैसे। देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया तो नंबर 1 पे डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तब भी नंबर 1 पे डबल बॉन्ड। अब कैसे डिसाइड होगा? अब यहाँ पर देखो लेफ़्ट साइड में मिथाइल है, एक डंडा है तो मिथाइल, और यहाँ पर एक डंडा, यहाँ पर एक लाइन है तो मिथाइल, एक और लाइन है तब ये हो जाता है इथाइल। कैसे पता चलेगा? आइए दिखा देता हूँ भाई, क्या दिक्कत है, आइए दिखा देता हूँ। ऐसे किया, यहाँ पर एक कार्बन, ऐसे किया, यहाँ पर एक कार्बन, ओके, यहाँ पर भी एक कार्बन है, रुको दिखाऊंगा ऐसे, ये कुछ ऐसा है, ओके। अच्छा ठीक से ड्रॉ करता हूँ, देखो कुछ ऐसा, ओके। यहाँ पर एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन, डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है। अगर तुम अभी फिलअप करो इसको हाइड्रोजन से तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है तो और 2 बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है तो और 2 बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर कितना बन गया? 1 2 3 बॉन्ड तो एक एच, यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो चुका है तो ये अकेला, यहाँ पर 4 बॉन्ड, ओ यहाँ पर भी तो कार्बन होगा ना, यहाँ पर ही कार्बन होगा, ओके। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है, 1 2 3 4, यह अकेला रहेगा। यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर और भी 2 बॉन्ड्स ऐड होगा और यहाँ पर एक, ओके। और फिर ये कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड हुआ तो यहाँ पर 3H3, यहाँ पर एक बॉन्ड, हाँ ठीक है। तो गौर से देखिए, ये क्या है? मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये क्या है? इथाइल, है ना। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे इथाइल हुआ? ये मिथाइल और ये 2 डंडा मतलब इथाइल, याद रखना। अगर 1 लाइन हुआ तो इथाइल, अगर पेरेंट चेन से हटके हुआ, ओके।
अच्छा, और 2 लाइन हुआ तो इथाइल, 1 लाइन हुआ तो मिथाइल, आपको याद रखना है। अगर 3 लाइन हुआ तो ऐसे, तब ये प्रोपाइल। ओके, तब ये प्रोपाइल। ओके, तो नंबरिंग कर देंगे कैसे, देखो अब इस तरफ है इथाइल और इस तरफ है मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहला आता है? इथाइल पहला आता है। इथाइल किस तरफ है? राइट हैंड साइड में है, राइट साइड में है, ठीक है। राइट हैंड साइड से आपको काउंटिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बिकॉज ऐसा केस हमने पहले भी देखा था, देखो यहाँ पर ये वाला केस देखो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था दोनों तरफ और सब कुछ सिमिलर था। तब हमने कैसे डिसाइड किया था कहाँ से काउंटिंग होगा? इस तरफ था हमारा इथाइल, इस तरफ था हमारा मिथाइल, ठीक है। फिर इथाइल का ई पहले आता है, इसलिए हमने राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट किया। सिमिलर केस में यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, तो इथाइल ई आता है पहले, तो यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट कर दिया राइट हैंड साइड से। अगर इथाइल इस तरफ होता तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना पड़ेगा, तो इथाइल का नाम देंगे पहले। इथाइल कहाँ पर है? 2 नंबर पे इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली है ना। 2 नंबर पे इथाइल है और 3 नंबर पे फिर से 2 बार मिथाइल है, ठीक है। तो आपको 2 बार 3 लिखना है, ठीक है। 3 नंबर पे 2 बार मिथाइल है, तो 2 बार 3 लिख के फिर आपको लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल। अब ये डाई जो होगा इसको आपको स्मॉल में लिखना है, ठीक है, डाई मिथाइल। इसके बाद पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट। फिर डबल बॉन्ड कहाँ पर है? एक है 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, दूसरा है 4 नंबर पे डबल बॉन्ड। डाइन लिखना पड़ेगा आपको, डाइन। अब जब डाई आ चुका है तो यहाँ पर एक ए लग जाएगा, पेंटा 1,4 डाइन। बस सिंपल, समझे? यहाँ पर 2 मिथाइल है, इसलिए 2 बार 3 लिखा, फिर डाई मिथाइल लिखा। 2 बार आपको 3 लिखना है, ओके। एक बार लिखने से नहीं चलेगा। ऐसा हमने पहले भी किया था एक बार, आई गेस। ऐसा रुको थोड़ा सा देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पर, जैसे कि 4 नंबर पे 2 मिथाइल हैं, तो हमने 2 बार 4 लिखा, ओके, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एक्चुअली ईजी होता है, बिकॉज आपको कुछ दिखाना नहीं पड़ता, कार्बन हाइड्रोजन कुछ दिखाना नहीं पड़ता, बस एक लाइन खींच दो, बस हो गया, ओके। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। ये वाला ट्राई करो। ट्राई दिस वन। तो इसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना है, तो कोई सा भी चूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। लॉन्गेस्ट, बिकॉज सिमेट्रिकल है ना, तो लॉन्गेस्ट आप कैसे भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ ऐसे, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने चूज़ कर लिया। तो करने के बाद अब काउंटिंग, ठीक है। अभी काउंटिंग ऐसे करना है जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, लाइन नियरर। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया, तो यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर मिथाइल, ओके, 3 नंबर पे मिल रहा है। और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पर 1 2 3 4। तो देखो तब भी हमें इथाइल मिथाइल 3 नंबर पे मिल रहा है। तो अब हम एकदम फ्री हैं, अब हम कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ वी आर एकदम फ्री, कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, ओके। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम दे दो। 3 नंबर पे इथाइल है, तो पहले इथाइल को लिखना पड़ेगा 3 इथाइल, ओके। फिर 3 नंबर पे फिर से क्या है? मिथाइल है, नहीं 3 नंबर पे फिर से, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये भी इथाइल ही है, सॉरी सॉरी, मैंने नज़र नहीं दिया, सॉरी। 3 नंबर पे 2 इथाइल है, देखो ना, 2 लाइन है, तो इथाइल, ये भी इथाइल, ओके, सॉरी। सो 3 नंबर पे फिर से 3 3 आपको लिखना पड़ेगा डाई इथाइल,
कितने सारे कार्बन एटम हैं? 5, तो इसके लिए पेंट। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है सब में, ठीक है, तो क्या लिखना है? पेंटीन, ठीक है, डाईथाइल पेंटीन। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम लिख देते हैं डबल बॉन्ड किस वाले नंबर पे है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो डायरेक्ट पेंटीन। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपको इसको बताना है कि इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, आयुपिक नाम है ना, बताइए, ट्राई कीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, तो हम आराम से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ सकते हैं। तो मिला क्या? तो मेरे हिसाब से ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा, ऐसे भी होगा वैसे भी होगा, ठीक है। इसमें 6 कार्बन आता है। तो अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? देखते हैं, क्या हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं? लेट्स सी। देखो, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे 3 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है और इथाइल मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर पे मुझे इथाइल मिल रहा है, तो दोनों ही तरफ, दोनों ही केसेस में 3 नंबर पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 दे दिया इसको, 2 दे दिया इसको, 3 दे दिया इसको, 4 दिया इसको, 5 दिया इसको, 6 दिया इसको। ओके, नाउ पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना पड़ता है। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? 3 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे इथाइल भी है, और 4 नंबर पे फिर से इथाइल। सो 3, 4 नंबर पे 2 इथाइल, डाई इथाइल देना पड़ेगा आपको। फिर 3 नंबर पे 3 नंबर पे मिथाइल, ओके, 3 4 डाई इथाइल, और 3 नंबर पे मिथाइल, और कितने सारे हैं? 6 है ना, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। बस सिंपल, बस और क्या चाहिए? सिंपल ही तो है ना, वेरी वेरी सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोलते हो? मज़ा तो आ रहा होगा आपको शायद, आई होप को मज़ा आ रहा है, ठीक है। एकदम फ्लुएंटली आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेकर करना है, ठीक है। मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर खुद ट्राई करो, और फिर आंसर को मिलाओ कि कहाँ पर गलती हुआ। अगर सही हुआ तो वेरी गुड, ओके। तो देखो, अब इसका आपको नेमिंग करना है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले चुनना पड़ेगा आपको, और डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो आपको डबल बॉन्ड को भी लेना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को लेकर जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, या फिर शॉर्टेस्ट भी बन सकता है, वो होगा ये, ठीक है। सबको आपको लेना है, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं लेने की कोशिश करनी है, ऐसे, ठीक है। ये होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसिस्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ओके। अब नंबरिंग कहाँ से करें भाई साहब? नंबरिंग कहाँ से करें? देखो, गौर से देखो, यहाँ से नंबरिंग करें तब भी नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ से करेंगे तब भी नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब किसका सहारा ले भाई?
आ, हम्म, अब आएगा अपने दिमाग में ये वाला क्वेश्चन, तब आएगा आंसर जो कि है सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, यहाँ पर मिथाइल है, तो इथाइल अल्फाबेटिकली आगे आता है, तो राइट हैंड साइड से क्या होगा, काउंटिंग स्टार्ट होगा। सिंपल सी बात है, और कोई बात है क्या? नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा? राइट हैंड साइड से, बिकॉज भाई साहब यहाँ पर इथाइल है, ऐसा केस हमने पहले भी देखा है, तो और पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ से मार दो काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग मारने के बाद अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स भाई साहब को रेस्पेक्ट दे दो। तो 4 नंबर पे इथाइल भाई साहब बैठे हैं, और 3 नंबर पे मिथाइल भाई साहब। फिर पेरेंट्स चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स, और अब डबल बॉन्ड है, आपको दिख रहा है 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड? 3 है, तो 3 के लिए आपको यूज़ करना है ट्राइन। और जब भी ट्राई आ जाता है, डाई ट्राई, तो ए लग जाएगा। ओके, तो आई होप प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी सिमिलर ही है, मैं सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, बस एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा जो कि है, देखिए, देखते जाइए। मैं यहाँ पर फिर से एक और ऐड करूँगा, ये वाला। अब इसको आपको नेमिंग करना है, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो जिसमें मैक्सिमम नंबर डबल चेन, ऐसा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो मैं इसको चुनूँगा फिर से। ओके, मैं फिर से इसी को मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ट्रीट करूँगा, कर लिया। अब नंबरिंग कहाँ से करें? तो इस वाले केस में हमने देखा था सब्स्टिट्यूएंट्स को, बिकॉज दोनों ही तरफ डबल बॉन्ड्स थे, तो इसलिए सब्स्टिट्यूएंट्स की मदद से हमने चूज़ किया था कहाँ से नंबरिंग करें। अब देखो इसमें भी सेम ही है केस, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा अगर दोनों तरफ से, अगर किसी भी एक तरफ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस साइड में भी इथाइल है, लेफ्ट हैंड साइड में भी इथाइल है, तो दोनों ही तरफ इथाइल है, ठीक है। तो अब हम किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं, अब हमारे पास और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर था, यहाँ पर एक तरफ इथाइल था, एक तरफ मिथाइल है, तो इथाइल है, ई आता है आगे, इसलिए इस साइड से गया था। अब हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, तो हमने इस वाले साइड से करना है, ठीक है। कर सकते हैं आप नीचे से भी, इस वाले साइड से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दे दो भाई, 3 और 4 पे इथाइल है, सो 3,4 पे डाई इथाइल हो जाएगा, दो दो इथाइल हो गया, है ना। इसके बाद पेरेंट चेन में 6 कार्बन, तो हेक्स, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, और 5 नंबर पे 3 डबल बॉन्ड है, तो ट्राई इन, और ट्राई आ गया तो यहाँ पर ए लग जाएगा, तो हेक्सा हो जाएगा, ठीक है। 3,4 डाई इथाइल हेक्सा, 1,3,5 ट्राइन, ठीक है, 1,3,5 ट्राइन। अच्छा वेट वेट वेट, यहाँ पर एक गलती हुआ मेरे से, मुझसे गलती हो गया। क्या गलती हुआ दिखाता हूँ, ये 3 नहीं होगा, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पर बहुत सारे बन जाएंगे, 1 2 3 4। रुको 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 रुको, गलत हुआ, थोड़ा सा गलत हुआ। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, ओके, इस वाली जगह पर, यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, ओके। डबल बॉन्ड नहीं हो सकता यहाँ पर, ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन ही है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड कहाँ पर है अभी? 1 नंबर पे और 5 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइन नहीं होगा, डाइन ही होगा, ठीक है। और डाई आया है इसलिए यहाँ पर ए लग गया है, हेक्सा हुआ, ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
अब सेम क्वेश्चन है फिर से, ठीक है, मतलब पैटर्न सेम है क्वेश्चन का, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगा। और वो क्या है कि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड ऐड होगा। ओके, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड ऐड होगा। क्लियर? ओके, तो अब फिर से वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे हम, यही चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये होगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब काउंटिंग कहाँ से करें? तो देखो बोथ एंड में, यहाँ पर भी नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ पर नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है? फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि अल्काइल, मिथाइल, विथाइल जैसे, है ना। तो हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, तो हमें काउंटिंग यहाँ से करना है, इस वाले एंड से। क्लियर? क्लियर है? ओके, आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दे दो। 3 नंबर पे भी इथाइल है, 4 नंबर पे भी इथाइल है, तो फिर से लिखो 3,4 डाई इथाइल। डाई इथाइल, डाई इथाइल। इसके बाद इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड पहले कहाँ पर है? 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे होगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड है 5 नंबर पे तो आइन। अब फिर से क्योंकि यहाँ पर आई आया है तो यहाँ पर ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या नाम आएगा अल्टीमेटली? 3,4 डाई इथाइल हेक्सा, डाई इथाइल, सॉरी हेक्सा नहीं, हेक्स 1 इन 5 आइन। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ये जो आई है ना, सॉरी ये जो वाई है, ये एक्चुअली कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन इसका साउंड जो है ये कैसा आ रहा है? आई आ रहा है, आई जैसा आ रहा है, और आई क्या है? एक भावल है, और ई भी एक भावल है, तो 2 भावल एक साथ नहीं बैठ सकते, आप सबको पता ही है। ठीक है, हम बचपन में से याद रखते थे कि 2 भावल एक साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए ऐसा होता है, कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, आई होप प्रैक्टिस हो चुका है बहुत अच्छे से, और भी प्रैक्टिस होगा। ठीक है, अभी नहीं, अब हम कुछ नया टॉपिक बात करेंगे, जो कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बात है भाई? ये कुछ नया है ना, नए बातें आज हम जानेंगे। देखो कैसे, ये चीज़ क्या है भाई? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है? दिखाता हूँ, रुको। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, अब ये क्या है भाई? सब्स्टिट्यूएंट तो वैसे ही सब्स्टिट्यूट होता है, इसका भी सब्स्टिट्यूट है भाई, है ना। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, देखो अगर समझने में प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। हाँ जी, देखो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, तो क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH फिर डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद यहाँ पर एक CH, इसके साथ एक लग गया CH3, इसके साथ लग गया फिर से CH, इसके साथ फिर से लग गया CH3, इसके साथ एक और CH3। अब ऐसे कंपाउंड को कैसे नाम दोगे भाई?
ठीक है। अच्छा भाई, इतना तक तो ठीक था, CH3 तक ठीक था। इसके बाद भाई इसके साथ और भी कितने सारे चेन निकल गए। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, जो कि सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? इसको नेमिंग कैसे करेंगे, आइए समझाते हैं दिक्कत क्या है। अब इसको नेमिंग करने का टेक्निक जो है, हाफ आपको नोन है और बाकी का हाफ मैं आपको नोन करवा दूंगा। पहला हाफ ये है कि आपने अभी तक जितने भी कंपाउंड्स को नाम उनको दिया है, नेमिंग किया है, तो जैसे जो जो रूल्स आपने फॉलो किया वही सेम रूल है, और एक्स्ट्रा जो बाकी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। आपको अभी इनको नज़रअंदाज करना है। मान लो कि ये सब है ही नहीं, ठीक है, ये सब है ही नहीं, आपको इनको इग्नोर मार के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना है। तो आप बोलोगे भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब नंबरिंग करो इसका। जो देखो बोथ साइड में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 कर लिया। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर पर आपका ये जो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है वो है। तो 3 नंबर पे अपना ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको रहने देना है। ठीक है, आपका हाफ 50% काम हो चुका है। अब 50% जो आपको अननोन है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको अभी इसको इग्नोर मारना है, इस चीज़ को इग्नोर मारना है। आपको मान लेना है कि ये जो है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। ठीक है, सपोज ये है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो क्या मुझे बता सकते हो आप इसको कैसे नेम करोगे? ठीक है, इसको आप कैसे नेम करोगे? तो तुम बोलोगे भाई आसान है, हम जो रूल्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें मैं देखा हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनना होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन अगर आप चुनते हो तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको ही लिया। ठीक है, स्ट्रेट तरीके से लिया। अब ये अगर हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन जाता है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, इसके पास से। ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ सब्स्टिट्यूएंट वहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है, याद रखना है आपको। ओके, तो नंबरिंग स्टार्ट करो। तो ये हमारा चेन मान ला हमने इसको, तो यहाँ से फिर से आपको सेम नंबरिंग करना है। ठीक है, 1 2 करके 1 2 3, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ओके, हो गया। अब नेमिंग की बारी। अब नेमिंग कैसे करनी है, देखो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सब्स्टिट्यूट कहाँ पर है, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है। तो सब्स्टिट्यूएंट है 3 नंबर पे, तो आपको लिखना है 3 हाइपेन। अच्छा मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, अब जगह होगा नहीं, 3 लिखना है, हाइपेन देना है। फिर आपको ब्रैकेट यूज़ करना है, कॉमन ब्रैकेट। ठीक है, फिर कॉमन ब्रैकेट यूज़ करने के बाद आपको फिर बताना है कि इस चेन में, ये एक चेन है, ये एक मेन चेन है, इस मेन चेन में कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि, अच्छा इसको इग्नोर करो अभी, अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेन चेन है हमारा, तो अगर मैं पूछूँ कि भाई यहाँ पर कौन से पोजीशन में क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो तुम बोलोगे 1 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे भी मिथाइल है। तो हम इसको कैसे लिखते थे, हम इसको लिखते थे ऐसे 1,2 डाई मिथाइल। क्लियर हो गया, डाई मिथाइल। फिर अब इसको इग्नोर करते हुए इसमें ये जो पेरेंट चेन है अपना, ये पेरेंट चेन है, इसमें कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3। तो जब 3 होता था तो हम क्या यूज़ करते थे? प्रॉप। अब क्योंकि ये मेन चेन नहीं है, मेन चेन कौन है? मेन चेन तो ये है, ये तो बस एक हमारा एक और नेमिंग के लिए हमने इसको मेन चेन माना। ये क्या है? ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही है। दिस इज ए सब्स्टिट्यूएंट चेन, सब्स्टिट्यूएंट चेन कह सकते हो इसको। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमें पता है कि सब्स्टिट्यूएंट इज बिलोंग्स टू एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में आपको आइल लगाना होता है, तो यहाँ पर आपको प्रोपाइल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट चेन का, जिसको हमने मेन चेन माना है, इसको आपको लिखना पड़ेगा प्रोपाइल। ठीक है, और अगर ये मेन चेन है अपना, अगर इसमें हमारे 3 कार्बन होते तो हम क्या लिखते हैं?
प्रोपीन लिखते, ठीक है, और पोजीशन भी मेंशन करते कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है। लेकिन क्योंकि अभी ये भाई साहब ये मेन चेन नहीं है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट के वजह से यहाँ पर एक हमारा सफिक्स लगेगा जो कि है आइल, ठीक है, एल्काइल, प्रोपाइल, मिथाइल। वैसे ही अभी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों? बिकॉज यहाँ पर इस चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप वर्ड यूज़ होता है, रूट वर्ड। और क्योंकि अभी ये सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन नहीं है, तो इसके लिए हमें आइल यूज़ करना पड़ा। क्लियर हुआ? अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अब आपको फिर से लिखना है रूट वर्ड। किसका? इस वाले मेन चेन का। इस वाले मेन चेन का रूट वर्ड क्या होगा? कितने एटम्स है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स। तो क्या यूज़ होता है? पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे और डबल बॉन्ड है 4 नंबर पे, तो डाइन। और डबल बॉन्ड डाई आ चुका है, तो यहाँ पर एक ए लग जाएगा। तो क्या नाम हो गया इसका? 3 ब्रैकेट में 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज पेंटा 1 4 डाइन। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे करना है। थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, ये प्रैक्टिस होगा ना। हाँ, तो शुरू किया जाए, क्या बोलते हो? चलिए, 1 नंबर, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगा, ठीक है। देखो, तो सपोज मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल CH डबल CH सिंगल CH3। CH3 CH3 CH CH3। ठीक है, अब इसको कैसे करना है? ठीक है, इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तुम ट्राई करके देखो, अगर नहीं होता तब जाके तुम चेकआउट कर सकते हो कि मैंने कैसे किया। ओके, सिंपल होगा जी। ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो। हाँ, शुरू करते हैं फिर। आइए, सबसे पहला काम, मेन चेन देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैं ये चुनूँगा, ठीक है, यही चुनना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यही सबसे लॉन्गेस्ट होगा। और इसमें सबसे डबल बॉन्ड, सबको मैं मैक्सिमम नंबर डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर ही, तो इसको ही चूज़ करना पड़ेगा हमें। ओके, नाइस। अब क्या? अब नंबरिंग करिए भाई साहब, नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग करने के लिए देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो 1 नंबर पे मुझे डबल बॉन्ड मिलेगा। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो मुझे नंबर 2 पे डबल बॉन्ड मिलेगा। तो कहाँ से फास्ट होगा? यहाँ से। तो इस एंड से मैं नंबरिंग करूँगा, 1 1 2 3 4 5 6। हो गया, अपना काम ख़त्म। अब हम बाकी के चेन के जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका हम नंबरिंग करेंगे। पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया 3 कार्बन का। और लॉन्गेस्ट चेन बनता भी नहीं ऐसे, और एक तरीके से बन सकता है, तुम्हारी मर्ज़ी तुम कैसे करोगे। और इसका लॉन्गेस्ट चेन बनेगा ऐसे, या फिर ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कैसे भी कर सकते हो। बस लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है आपको। अब नंबरिंग कर दो फिर से। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1
यहाँ पर 2, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा तो ये 1, ये 2 और ये 3। क्लियर। अब क्या था, अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पहले आता है तो 2 से स्टार्ट करो, ठीक है। 2 फिर 3 पे जाओगे, ठीक है ना। ओके, सो नंबर क्या नेम होगा 2, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा, देखो ये अगर चेन है तो 1 नंबर पे हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है मिथाइल, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 ब्रैकेट में 1 नंबर पे हमें मिल रहा है क्या, मिथाइल। ओके, सब्स्टिट्यूएंट। फिर रूट वर्ड, इस चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ यूज़ होता है, और क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन नहीं है, तो इसलिए इथाइल यूज़ होगा, ठीक है। तो 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर अभी दूसरा 3 नंबर पे, 3 ब्रैकेट ओपन। अब ये हमारा मेन चेन है, ये मेन चेन है। अब नंबर 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, नंबर 2 से फिर से सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 1,2 डाई मिथाइल। और इस मेन चेन में कितने कार्बन से टोटल 3 है, तो 3 के लिए क्या वर्ड होता है, प्रोपाइल वर्ड, प्रॉप यूज़ होता है। और क्योंकि अभी ये मेन चेन नहीं है, बस एकदम सब्स्टिट्यूएंट का चेन है एक, तो इसलिए हमें आइल यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो डाई मिथाइल, रूट वर्ड हो गया प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले मेन चेन का रूट वर्ड आपको लिखना है, यह है हमारा मेन चेन, पेरेंट चेन। इसका रूट वर्ड क्या होगा, 6 कार्बन है तो क्या होना चाहिए, हेक्स, हेक्स। फिर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो डाइन, 1,4 डाइन। डाई आ चुका है तो यहाँ पर एक ए लग जाएगा, तो हेक्सा 1,4 डाइन। तो क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हुआ 2 ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल इथाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 और ब्रैकेट ओपन 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर हेक्सा, फिर 1 और 4 में डाइन, मतलब दोनों जगह पर डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसका एक अलग नाम है, ठीक है, कौन सा, इसका एक अलग नाम है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इसको एक साथ कहते हैं आइसोप्रोपाइल, तो लिख दो, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। रुको, इसे कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। इस पूरे चीज़ को कहा जाता है आइसोप्रोपाइल, इस पूरी चीज़ को कहा जाता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ओके, अब आपको एक बात याद रखना है, फॉर मोर देन वन, फॉर मोर देन वन सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, द प्रीफिक्स या फिर प्रीफिक्स सिस्टम इस, अगर एक से ज़्यादा सिमिलर तरीके के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तब हमें यूज़ करना पड़ेगा कुछ प्रीफिक्स। अगर 2 सिमिलर हुए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा BIS, BIS। अगर 3 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट हुए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ट्रिस। अगर 4 यूज़ करना पड़ेगा, तो अगर 4 होता है तो टेट्राकिस। ओके, अगर 4 सिमिलर तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हुए तो, अगर 5 हुए तो पेंटाकिस, अगर 6 हुआ सिमिलर तो हेक्सा या फिर हेक्सा किस। ओके, ऐसे करते करते 7 नंबर पे हेप्टा, 8 नंबर पे ऑक्टा, 9 नंबर पे नोना और 10 नंबर पे डेका। ओके,
तो अप टू 6 मैंने लिखा। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ तब आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ये 3 नंबर होगा, सॉरी 2 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा ना ये, हाँ 2 नंबर। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से CH और यहाँ पर CH ओके। ओके, आप इसको कैसे नेम करोगे? देखो मेन काम पेरेंट चेन ढूंढो लॉन्गेस्ट, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट, क्लियर। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली यहाँ से। क्यों यहाँ से? बिकॉज यहाँ से चलने पर नंबर 1 पे डबल 1 मिलेगा, यहाँ से चलने पर नंबर 2 पे डबल 1 मिलेगा, तो कौन सा आगे है? ये वाला। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, डन। अब बाकी के यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन होगा ऐसा, ठीक है। आप नंबरिंग भी कर दो भाई आराम से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3। ओके, नाउ व्हाट? नाउ नेमिंग ऑब्वियसली, लेट्स डू द नेमिंग। तो सबसे पहले 2 नंबर पे है सब्स्टिट्यूट लिखो पहले 2 ब्रैकेट के अंदर। ये चेन है, ये चेन है, इसमें से नंबर 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, क्या है इसका नाम? मिथाइल। सो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। फिर से भी 3 नंबर पे प्रोपाइल क्यों हुआ पता है? बिकॉज इस चेन में मैक्सिमम कितने एटम्स हैं? 3, तो 3 के लिए क्या रूट वर्ड यूज होता है? प्रॉप। और क्योंकि अभी मेन चेन नहीं है तो इसके लिए आपको प्रोपाइल यूज़ करना पड़ेगा। 3 नंबर पे देखता हूँ, 3 नंबर पे 1 और 2 नंबर पे क्या है? डाई मिथाइल है फिर से, और प्रोपाइल होगा रूट वर्ड, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो तो दोनों ही जगहों पर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है। देखो यहाँ पर भी 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, यहाँ पर भी 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में आपको यूज़ करना पड़ेगा बिस ट्रेस ऐसे वर्ड्स। अब 2 सिमिलर है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा बिस। अब कैसे लिखोगे इसको? तो आपको इसको लिखना है कुछ ऐसे, पहले कॉम्प्लीट कर लेता हूँ उसको। अब इस मेन चेन में कितने एटम्स है? 6, तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है 1 और 4 में, हेक्सा 1,4 डाइंग, ठीक है। अब ये ऐसा लिखना चाहिए हमें, है ना। लेकिन इसके लिए एक और नया रूल बनाया गया है कि हमें अगर 2 सिमिलर मिल जाता है तो हमें इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कुछ ऐसे। कैसे? आइए दिखाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर सिमिलर है। तो हमने देखा कि 2 नंबर पे ये 1,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल है, और 3 नंबर पर भी सेम 1,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल है। तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे 2,3 एक हाइपेन
फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा बिस। बिस मतलब दो सिमिलर सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूएंट, और सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूएंट क्या है, वही 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, फिर इस वाले मेन चेन का रूट वर्ड जो कि है हेक्स, फिर डबल बॉन्ड है 1 और 4 में, डाइन डाई आया है इसलिए यहाँ पर ए होगा। क्लियर? तो हमें इसका यूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमारा यूज़ होगा ये, हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा बिस। तो बिस लिखने से आपको 2 बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखने से हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे हुआ ये? ओके, ये सिमिलर केस में होगा, ठीक है, सिमिलर जब होगा तब होगा, वरना इसका ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं कुछ नए तरीके का दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। देखो ये कुछ नया है, ओके। अभी का जो करूँगा वो थोड़ा नया है, कैसे नया है दिखाऊँगा। देखो अगर आपको दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ से निकला CH, फिर ऐसे डबल बॉन्ड होकर CH2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका क्या नाम दोगे, इसका आप क्या नाम दोगे भाई साहब? इसमें भी 50% काम आपका आता है, क्या? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। तो सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। और यही है हमारा मेन चेन। क्लियर? अब नंबरिंग करते हैं इसको। तो देखो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों? बिकॉज यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नंबर 1 पे ही मुझे डबल 1 मिलेगा, ओके। और यहाँ से करने पर नंबर 2 पे डबल 1 मिलेगा, ओके। सो वी हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 डन, ओके। अब क्या? अब देखो, अब आपको क्या करना है देखना है। देखो आपको अभी यहाँ पर बताना है इसका नाम क्या है। क्या रूल है? आपको इस वाले पार्ट का सिर्फ नाम बताना है। कैसे बताएंगे? आपको इसको इग्नोर मारना है भाई, ऐसे होना कि ये है ही नहीं। सपोज़ अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या है? ठीक है, तो हम अगर इसको नेमिंग करते हैं आयोपेक, तो कैसे नाम करते हैं? पहले देखते हैं कि रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड क्या है? 2 कार्बन है तो एथ होगा, ठीक है, एथ होगा। और डबल बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए? इन, इथीन होना चाहिए। अब मेरे भाई साहब देखो, अब मेरे दोस्तों देखो, अब ये तो भाई मेन चीज़ नहीं है, ये क्या है? ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप में हम इन नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें यहाँ पर आइल लगाना पड़ेगा। तो हमें यूज़ करना पड़ेगा इथिनाइल। समझे? फिर से समझाता हूँ। आपको पहले नंबरिंग सपोज करना है, 50% का आपको पता ही है। फिर आपको इसका नामकरण करना है। कैसे? 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन। अब क्योंकि अभी ये मेन चीज़ नहीं है, ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो आपको आइल यहाँ लगा देना है। आपको पता है जब भी वाई आता है तो ई कट जाता है, क्यों? बिकॉज वाई का साउंड आई जैसा होता है, और आई क्या है? एक भावल है, और ई भी एक भावल है। दोनों भावल एक साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए ई को कट करना पड़ता है। क्लियर? तो इसलिए होगा इथिनाइल। क्या नाम होगा? इथिनाइल। तो
सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट को मार्क करना है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है? 3 नंबर पे है, तो लिखना पड़ेगा 3 हाइपेन। अब 3 नंबर पे ये क्या है इसका नाम? इथिनाइल। इथिनाइल, इथिनाइल, बस हो गया। अब आपको इस पेरेंट चेन का कितने कार्बन है? 6, तो क्या वर्ड होगा? हेक्स यूज़ होगा। फिर डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 नंबर पे है और 4 नंबर पे है, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन। और जब डाई आ चुका है तो यहाँ पर एक ए लग जाएगा। तो नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? 3 इथिनाइल हेक्सा 1,4 डाइन। समझे? क्लियर है? ठीक है, तो इसे भी हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा है सब कुछ एकदम धीरे से, हौले हौले। लास्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को रिलेटेड। ओके, इसके बाद हम बॉन्ड लाइन में चले जाएंगे फिर से। ये तो स्ट्रक्चरल तरीके से, कंडेंस तरीके से, स्ट्रक्चरल नहीं सॉरी, कंडेंस तरीके से। तो ये कितना नंबर होगा? 4 नंबर होगा ना? हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन है। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से एक और निकला CH, सॉरी यहाँ से निकला एक C, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नामकरण कैसे करना है? सिंपल टेक्निक है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिया, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से या वहाँ से? तो फिर जब देखो दोनों ही तरफ डबल बॉन्ड दिख रहा हो, तब आपको सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि वो किस तरफ से काउंटिंग करने के बाद मुझे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा। ओके, तो मैं अगर यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ तब भी मुझे 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। मतलब अभी हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। क्लियर? ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, अब नेमिंग करते हैं। चलिए, सो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है? 3 नंबर पे है, तो 3 पे अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसका नामकरण करो। 2 कार्बन है तो ईथ, रूट वर्ड ईथ होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ठीक है, इथाइन। अब इथाइन प्लस IL बिकॉज ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो ये ई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इथाइनाइल। क्या नाम होगा इसका? इथाइनाइल। इथाइनाइल। अब इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5, तो क्या लगेगा? पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1, सॉरी हाँ 1 पे है और 4 पे है, डाई इन। डाई लग गया तो यहाँ पर एक ए लग जाएगा। ए लग जाने के बाद ये हो जाएगा 3 इथाइनाइल पेंटा 1,4 डाइन। क्लियर? तो इसका नामकरण करना आपको आना चाहिए। अगर यहाँ पर सपोज अच्छा रहने दो, ठीक है, रहने दीजिए, इतना तक ये अभी तक रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता दिमाग के ऊपर। अब हम थोड़ा बॉन्ड लाइन का कसरत करते हैं बॉन्ड लाइन में। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस बॉन्ड लाइन में थोड़ा टफ है, लेकिन आपको करना है। देखो कैसे कहा गया है, रेड कलर से करेंगे, क्या बोलते हो? ये कोई कौन सा होगा? 5 नंबर है ना? तो सपोज़ बॉन्ड लाइन में मैंने ड्रॉ किया कुछ ऐसा।
थोड़ा सा वेट कीजिए। इसका आपको नेमिंग करना है, ट्राई करिए, हो जाएगा, चिंता मत करो। अगर नहीं होता तो मैं हूँ बता देने के लिए कि क्या क्या गलती आप कर रहे हैं। ओके, सो ट्राई इट। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। करने के बाद मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो टिल देन यू ट्राई। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन रहा हूँ वो है ये। सबसे लॉन्गेस्ट यही कार्बन चेन बनेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी होंगे। ध्यान रखना ये बात। ओके, डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते तुम। ओके, अब हो चुका है ये। अब नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग कहाँ से करें? तो जाहिर सी बात है, देखो, अगर तुम नंबरिंग यहाँ से करोगे तो नंबर 1 पे तुमको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। और क्या चाहिए तुमको? यहाँ से नंबरिंग करोगे तो तुमको डबल बॉन्ड मिलेगा 1 2 3 4 पे। ठीक है ना? तो ज़रूरत है क्या? नहीं है। इसलिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9 कार्बन हैं। खतरनाक है ना? ओके, तो अब इसका हम क्या करेंगे, देखो, थोड़ा सा वेट, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमारा क्या काम है भाई? सबसे पहले हमारा काम है सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना। लेकिन अगर तुम इसकी बात करते हो तो ये कुछ क्या है? ये सबसे पहले बताओ ये क्या है? एक्चुअली ये है आइसोप्रोपाइल। अब बोलोगे भाई कैसा आइसोप्रोपाइल? तुम देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था तुमको। ये क्या है? देखो, ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है? देखो, ऐसे करके वाई जैसा। इसको हमने क्या नाम दिया था? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब बोलोगे भाई तो फिर प्रोपाइल कौन सा होगा? प्रोपाइल होता अगर ये कुछ ऐसा होता, ऐसे होकर अगर ऐसा होता, ठीक है, कुछ ऐसा होता, इसको इग्नोर मारो तुम। अगर कुछ ऐसे होता तो ये पक्का प्रोपाइल हम लिखते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक आया, फिर यहाँ पर एक और ब्रांच हो गया, इसलिए हम इसको अभी आइसोप्रोपाइल नाम देंगे। क्लियर? इसको हम अभी आइसोप्रोपाइल नाम देंगे। तो हमें 3 नंबर पे आइसोप्रोपाइल मिला। ओके, 3 नंबर पे हमें आइसोप्रोपाइल मिला। और 4 नंबर पे एक मिथाइल है, 7 नंबर पे एक मिथाइल है और 8 नंबर पे एक मिथाइल है। तो M पहले आता है या फिर I? तुम बोलोगे I पहले आता है, तो I को पहले लिखेंगे, मतलब आइसोप्रोपाइल को पहले लिखेंगे। ठीक है, याद रखना ये आइसोप्रोपाइल है, वाई जैसा स्ट्रक्चर है, वाई। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं काउंटिंग नाम देना स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर पे है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल किस लिए? बिकॉज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, फिर मिथाइल, तो 4 नंबर पे मिथाइल है, और कहाँ पर है? 7 नंबर पे मिथाइल है और 8 नंबर पे मिथाइल है। कितने मिथाइल हुए? ट्राई, 3 है तो ट्राई मिथाइल। इसके बाद रूट वर्ड क्या है? कितने एटम्स कार्बोनेट के एटम्स है? 9 है, तो क्या होगा? नॉन, ट्राई मिथाइल नॉन। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नीचे, या जगह नहीं होगा।
ओके, ट्राई मिथाइल, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा नॉन, NON, नॉन, रूट वर्ड नॉन है। फिर क्या आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। क्या कहाँ पर? 1 पे, 3 पे और 5 पे, 1 3 5 है ना। कितने हैं? 3 है, तो ट्राइन। और जब ट्राई आ ही चुका है तो हमें यहाँ पर एक ए लगाना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 आइसोप्रोपाइल, मतलब आइसोप्रोपाइल 3 नंबर पे है। 4 7 8 में आपको 3 मिथाइल मिल जाएंगे और रूट वर्ड है नोना, और 1 2 3 पे आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, इसलिए ट्राई इन। ओके, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। सिंपल था क्या? टफ था क्या? टफ नहीं था, बस आपने खुद से सोच लिया कि टफ है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट टफ। ट्राई करते तो शायद मिल जाता, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया है इसलिए नहीं मिला। सो यू हैव टू ट्राई। सिंपल सी बात है, गलत हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्राई करना ज़रूरी होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये और भी टफ होने वाला है तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। तो मैंने बना दिया है स्ट्रक्चर, देख सकते हो। घबराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ट्राई करना है। तीसरी बात, गलत हो या सही हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ट्राई किया वही बड़ी बात है। ट्राई दिस एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव मेड इट करेक्ट। तो शुरू करते हैं। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए शुरू करते हैं जी। मैं लॉन्गेस्ट चेन चुन रहा हूँ, तो मेरे आँखों में ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। एंड लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ नहीं है, बल्कि इसमें डबल बॉन्ड भी है, सारे के सारे मैक्सिमम नंबर के। ओके, हाँ जी, हो गया। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें? ऑब्वियसली यहाँ से, बिकॉज यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा तो नंबर 1 पे ही मिल जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ से करूँगा तो नंबर 2 पे मिलेगा डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। अब आपको देखना है कि कहाँ पर क्या क्या है। ओके, आपको देखने को मिल रहा होगा कि 4 नंबर पे आइसोप्रोपाइल है, बिकॉज वाई की तरह है यहाँ पर। ये तो आपको क्लियर हो गया। 5 नंबर पे भी आइसोप्रोपाइल है, बिकॉज यहाँ पर भी वाई जैसा है, ठीक है। तो 4 और 5 में तो भाई दो आइसोप्रोपाइल है, ये तो क्लियर आउट हो चुका है। अब 3 नंबर पे क्या है, कैसे पता चलेगा? 3 नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे अगर तुम काउंटिंग 3 नंबर के लिए तुमको फिर से लॉन्गेस्ट चेन चुनना पड़ेगा। 3 नंबर के लिए तुमको फिर से लॉन्गेस्ट चेन चुनना पड़ेगा, जो कि होगा ऐसा। चुन लिया लॉन्गेस्ट चेन। अब फिर से काउंटिंग करो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर? अच्छा, थोड़ा दूसरे इंक से करूँ क्या, या फिर प्रॉब्लम होगा तुमको? 1 2 3 4। क्लियर? सिंपल है, देखो। अब हम नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 है ना। ओके, नाइस। इसको हम बाद में देखेंगे, बिकॉज हमें सबसे पहले आइसोप्रोपाइल्स को लिखना पड़ेगा, बिकॉज आई पहले आता है। ओके, और यहाँ पर जो आएगा ये होगा मिथाइल। कैसे? बिकॉज देखो, अगर ये चेन है तो ये क्या है, एक डंडा मतलब क्या, मिथाइल। यहाँ पर भी एक डंडा मतलब मिथाइल, तो यहाँ पर दो मिथाइल आ रहे हैं। मिथाइल का एम पहला आता है या फिर आई पहला आता है, आइसोप्रोपाइल का ऑब्वियसली आई आता है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। देखो कैसे नाम होगा इसका कुछ ऐसा। आइसोप्रोपाइल कहाँ कहाँ पर है? 4 नंबर पे आइसोप्रोपाइल है, 5 नंबर पे भी आइसोप्रोपाइल है। देखो वाई स्ट्रक्चर है, आइसोप्रोपाइल वाई जैसा स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल है। क्लियर? तो तुमको लिखना पड़ेगा 4,5 आइसोप्रोपाइल। अब कितने? 2 है, तो 20 यूज़ होगा, है ना? नहीं, आइसोप्रोपाइल के वक्त 20 यूज़ नहीं होगा। आइसोप्रोपाइल के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है। हमने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि अगर 2 से 1 से ज़्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट अगर हो तो 2 हो तो 20,
तो यहाँ पर तो दो सिमिलर तरीके के हैं, है ना। यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है जो कि आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है आइसोप्रोपाइल। दो है तो 20 यूज़ होना चाहिए, लेकिन आइसोप्रोपाइल के वक्त ऐसा नहीं होगा। आइसोप्रोपाइल के वक्त से आपको डाई यूज़ करना पड़ेगा, डाई ट्राई, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल के वक्त आपको यूज़ करना पड़ेगा डाई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद देखो 3 नंबर पे और एक सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, तो हाइपेन देगा 3। अब ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रैकेट दिया। तो अगर ये हमारा चेन है अभी, तो 2 नंबर पे एक मिथाइल है और 3 नंबर पे एक और मिथाइल है। क्लियर, 2 नंबर पे एक 2 नंबर पे एक है और 3 नंबर पे एक है, ठीक है ना। सॉरी माय फॉल्ट हियर, थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ पर। चेन यहाँ से शुरू नहीं होगा, चेन यहाँ से शुरू नहीं होगा, सॉरी, बहुत सॉरी। चेन शुरू होगा यहाँ से, ये सबसे लंबा चेन होगा, ठीक है। तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने गलती से चेन यहाँ से शुरू कर दिया था। देखो मैंने चेन इसको पकड़ लिया था ऐसे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली चेन कहाँ से होगा? यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो चेन शुरू होगा यहाँ से। तो सिमिलर केस में चेन जो होगा यहाँ से शुरू नहीं होगा, चेन शुरू होगा यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन शुरू होगा, ठीक है। तो थोड़ा गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो अब 1 नंबर पे मिथाइल है, 1 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे मिथाइल है, तो कितने हुए? 1 और 2 में डाई मिथाइल हो जाएगा, 1,2 डाई मिथाइल, ठीक है। अब इस चेन में मैक्सिमम कितने कार्बन है? यहाँ पर एक कार्बन, 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 3 कार्बन है, तो प्रॉप यूज़ होगा। और क्योंकि अभी ये मेन चेन नहीं है, बस एक सब्स्टिट्यूएंट का एक चेन है, तो इसलिए हमको यूज़ करना पड़ेगा आइल, प्रोपाइल। तो डाई मिथाइल रूट वर्ड हो जाएगा प्रोपाइल, डन। अब मेन चेन की बात करते हैं। मेन चेन है अपना ये, कितने एटम्स है यहाँ पर? 7। 7 के लिए क्या यूज़ होता है रूट वर्ड? हेप्ट, HEPT। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड है 1 पे और डबल बॉन्ड है 5 पे, डाइन। तो यहाँ पर डाई आ चुका है, तो यहाँ पर एक हेप्टा हो जाएगा। क्लियर? ओ वेट, एक और मैंने मिस कर दिया, वेट। यहाँ पर एक मिथाइल भी बाकी है, ठीक है। 6 नंबर पे एक मिथाइल बाकी है, तो उसको भी हमें लिखना पड़ेगा, ओके, उसको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हाइपेन देकर लिखो, 6 नंबर पे एक मिथाइल है, और फिर जाके तुम लिखो मिथाइल के बाद डायरेक्ट लिखो हेप्टा 1,5 डाइन, हाइपेन देकर डाइन, ओके। बहुत लंबा नाम है ना, स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि थोड़ा नाम भी थोड़ा लंबा ही है। तो क्या नाम हुआ अल्टीमेटली इसका? 4,5 डाई आइसोप्रोपाइल, 3 ब्रैकेट के अंदर 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, फिर बाहर एक 6 का मिथाइल है 6 नंबर पे, फिर हेप्टा 1,5 डाइन, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हो चुका है ये लास्ट वाला क्वेश्चन। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट में, कहाँ पर क्या डाउट है, ठीक है। Until then, we will meet in the next video of chemistry. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।